विपक्ष और सत्ता पक्ष को सदन में भी देखा, अपने विधायकों को लात खिलवाते हुए, जूता खिलवाते हुए। अब तो फूल छाप, लालटेन छाप, झाड़ू छाप, कमर छाप, तीर छाप, शमशान में लड़ाई होगी कि हमर जात यहां मरा। अब शमशान में ये लोग झंडा लगावे, छाप वाले सब। एक महीने में क्या हाल है। ये लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे ताकि हम ऐशो आराम की जिंदगी जिए। रिक्शा ठेला वाला कहाँ जाएगा? मरे भैया, अब तो लोग कर्ज से भी आत्महत्या करेंगे, भूख से भी मरेंगे। सरकार को पीठ झाड़ना था और नेता लोग का मन में था कि लॉकडाउन लग जाए तो हम ऐशो आराम की जिंदगी, लूट खसोट में जो चोरी छिनारी में जो नेता लगे रहते हैं, बैंकॉक मजे में या मस्ती में, तो इन लोगों को लगता है कि चुनाव में ही लॉकडाउन खुले। जैसे पंचायती राज का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां पर लॉकडाउन नहीं। बंगाल में चुनाव बर्बाद कर दिए, पहुंचा दिए, कुंभ से पहुंचा दिए, पूरी दुनिया में तबाह कर दिए, और अब लॉकडाउन के नाम पर मारेंगे। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं हमारे साथ। ये बताइए सर कि खाना भी दे रहे हैं। अब 1 महीना हो गया, दिल्ली में आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। भारत में जितने सिलेंडर की खपत है उतनी सिलेंडर नहीं है। एक अस्पताल को 700 सिलेंडर चाहिए, मुजफ्फरपुर को 250 सिलेंडर है, और उसका लिक्विड नहीं है कि ऑक्सीजन ज़्यादा हम उत्पादन कर पाएंगे। ऑक्सीजन के चलते 50% से 60% मरीज मर गए, और उसके बाद केयरिंग के चलते 40-30% बेड नहीं, समय पर एम्बुलेंस 24-24 हज़ार रुपया ले लेता है, केयरिंग नहीं हो पाता है, जीवन रक्षक दवाई नहीं मिल पाता है। जो दवाई में मार्जिन ज़्यादा है, मार्केटिंग डॉक्टर्स का जिसमें मार्जिन ज़्यादा है, उसको लिखा जाता है। तो जब कंट्री में संवेदनहीन नेताओं की कमी नहीं होगी, गंभीर होंगे नहीं। सेकेंड वायरस और थर्ड वायरस के लिए आप कभी गंभीर नहीं थे, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि कॉमन आदमी और आम आदमी के लिए गंभीर क्यों नहीं होते हैं आप। जो इतनी जाने आज जा रही है, उसमें कोरोना से जाने नहीं जा रही। मैंने कई बार कहा कि व्यवस्था के कारण ये जान जा रही है कि हमारे पास जब तैयारी का वक्त था, वैक्सीन देने का वक्त था, हम आज दुनिया के ओर मुंह देख रहे हैं कि हमको कोई रॉ मटेरियल दे। कहीं भी वैक्सीन बिहार में आप देखिएगा तो हम न्यायालय से आग्रह करेंगे कि आप इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए ना। रात में अर्नब गोस्वामी का हो जाता है 1 घंटे में निपटारा, लेकिन आज जो इतने आज हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बात पप्पू यादव शुरू से बोलता रहा है कि सेना के हवाले कर देना चाहिए, आज हाईकोर्ट ने भी उस बात को कही। तो हम जिन बातों को हमने कहा, ये भावना इस देश के सर्वोच्च संस्था कह रही, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों की जो जरूरत है वो जरूरत भी कोलैप्स है। तो जिस कंट्री में दवाई के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर हम मर जाएं, तरप के मर जाएं, जिस कंट्री में बेड के बगैर मर जाएं, जिस कंट्री में आईसीयू के बगैर मर जाए, वेंडर के बगैर मर जाए, आईपैक के बगैर मर जाए, डॉक्टर्स के बगैर मर जाए, जांच RMT-CR की 10 दिनों के बाद दे, और उसके बाद आप लोगों का जेब खत्म कर दिए। सरकारी अस्पताल में इसीलिए इलाज नहीं होता है कि वहां जब लोग तंग होंगे तो प्राइवेट की ओर जाएंगे। प्राइवेट तो 50,000 चार्ज करता है एक दिन का। सबसे बड़ी बात आप दिखाइए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। एक सहयोग अस्पताल है, इसको कोई परमिशन नहीं है,
और 25,000 रुपया एक दिन में ले रहा है। उसकी पूंजी, आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक अस्पताल, ये देखिए, ये सहयोग अस्पताल है, 25,000 रुपया एक दिन में लेता है। अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट नर्सिंग होम की कोई रेट नहीं माना, गवर्नमेंट ने कोरोना पेशेंट के लिए सहयोग नहीं किया। प्राइवेट नर्सिंग होम का स्वास्थ्य विभाग से पूरा कनेक्शन है, पूरा बंदरगाह टाई है इन लोगों का, और लोकल जो प्रशासन है वो गुंडागर्दी करता है स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए। वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, मुंह में मास्क लगा देना है, मार देना है। 2 दिनों में 2 लाख रुपया, ऑक्सीजन का अलग, वेंट का अलग, और रात में 12 बजे बोलेगा आप लोग होटल खाली कीजिए, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ताकि दूसरे पेशेंट को हम लें। एक बार आप छूने नहीं जाते हो तो एक तो आप कर्ज में डुबा दिए पूरे भारत और पूरे बिहार के लोगों को, पिता के लिए, बेटा के लिए, मां के लिए, बहन के लिए, सब के लिए। अब तो जेब में पैसे नहीं बचे, किसी से कर्ज लेके या बेच करके हम अपने बाप माँ को, पति को, पत्नी को, भाई को, मौसा को, बेटा को, भतीजा को बचा रहे हैं। आज से तो डॉक्टर की भी नियुक्ति सुने की नीतीश जी शुरू करने वाले हैं। आइए इंटरव्यू दीजिए। 15 साल 16 साल हो गया, पहले ये फिक्स करें ना कि ये नियुक्ति कहां से किस रूप में हो रही है। आप कोरोना के नाम पर बात कर रहे हो, इसके पहले क्या हुआ? 11,000 करोड़ जब पीएम केयर्स फंड आया तो लगभग 100-200 कुछ गैस ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का निर्णय लिया था, और 7 भी नहीं 13 महीने में बने। तो मंदिर के लिए 500 करोड़, 2100 करोड़, हरिद्वार में 450-500 करोड़, मूर्ति में 600 करोड़, विदेश में 700 करोड़। पब्लिक को भी तो ही चाहिए ना सर, पब्लिक कहाँ मुद्दा कभी अस्पताल पे। अब तो फूल छाप, लालटेन छाप, झाड़ू छाप, कमर छाप, तीर छाप, शमशान में लड़ाई होगी कि हमर जात यहां मरा। अब शमशान में ये लोग झंडा लगावे, छाप वाले सब। 1 महीने में क्या हाल है, ये लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे ताकि हम ऐशो आराम की जिंदगी जिए। रिक्शा ठेला वाला कहाँ जाएगा? मरे। अगले बार ट्रांसपोर्टर समाप्त हो गया, उसकी जो बिजनेस है वो कम हो गई। 3 महीने के बाद आप टैक्स ले ही रहे हो, स्कूल से फीस ले ही रहे हो, और स्किल वाला मिडिल क्लास के बच्चे का 3 महीने का फीस ले ही रहे हैं। बस नहीं चला तब भी फीस दो। जो लोन लिया है छोटा छोटा दुकान, उसको देना ही पड़ेगा, उसके लिए टाइम टेकिंग भी नहीं है। सर 20 लाख आपको देना ही पड़ेगा, बिजली बिल माफ करोगे नहीं। अच्छा सर 20 लाख करोड़ जो घोषणा हुआ था पिछले बार, 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ वो गया चुनाव में। तो अब तो लोगों के पास जेब में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इसीलिए जन अधिकार सेवा दल, जो पटना अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा है, सभी लोग मिल करके, जब तक कोरोना से लोग परेशान होंगे, उनके जो भाई हैं, उनके जो फैमिली है वो परेशान है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कोई अलग रो रहा है, कोई अलग रो रहा है। तो हमने कहा कि यहां से आप उसकी खाना की व्यवस्था करिए। तो जब सरकार कोलैप्स हो जाएगी और पीठ झाड़ लिया सरकार ने पीछा से लॉकडाउन लगा के कि अब बक मत करो, और कोरोना एक्ट के नाम पर आप आवाज को दबाओगे, पहले ही आप देश में कितने लोग मर रहे हैं उसको छुपा रहे हो, और हालात अच्छे नहीं हैं। कल नीतीश जी सड़क पे निकले भैया,
चिमकी में भी निकले थे 20 दिन के बाद, विपक्ष और सत्ता पक्ष को सदन में भी देखा अपने विधायकों को लात खिलवाते हुए, जूता खिलवाते हुए। चिमकी में भी देखा, बाढ़ में भी देखा, अगले बार कोरोना में भी देखा, और 1 महीने से आप अभी भी देख रहे हो। बिहार के लगभग अस्पताल में जाना पड़ा मुझे। तो इसीलिए कोरोना वॉरियर्स के साथ जो उनके असिस्टेंट हैं वो मेरे परिवार के, उसको, और अब तो और लॉकडाउन लग गया, तो अब तो उनकी जिंदगी और तबाह हो जाएगी। मैंने एक आंकड़ा है सर CMI का, उसमें कहा जा रहा है कि 70 लाख मजदूरों की नौकरी 2 महीने में चली। बहुत कम आपके पास आंकड़ा है। CMI का आंकड़ा? हाँ, कम है उसके पास। उसको बंधुआ मजदूर का आंकड़ा है ही नहीं, दहियारी मजदूर का आंकड़ा है ही नहीं, जो बटेदारी करता है उसकी आंकड़ा है ही नहीं, प्रवासी मजदूर का सिर्फ आंकड़े से मत लो। अगले साल ही 18 करोड़ बेरोजगार हुए थे, और बड़ी मुश्किल से लोग उभरे थे और गए थे वापस। अब फैक्ट्री के मालिक ने बॉस भेजा, प्लेन से लोगों को बुलाया था, फिर बड़ी मुश्किल से लोगों को 8,000 7,000 जेबर बेच के बस का भाड़ा 6,000 5,000 रुपया लिया। ले जाना है मधेपुरा, ले जाना है सहरसा, ले जाना है मुजफ्फरपुर, तो उतार दिया कहीं और, चौके पर मुजफ्फरपुर में उतार दिया, फिर वहां से 1,000 रुपया। तो जिंदगी इतनी तबाह कर दी, कोई अव्यवस्थित, डेक्सोना गायब, विटामिन C गायब, एथेनॉल गायब, सोलू गायब, रेमडेसिविर लगभग 40,000 से 60,000, 70,000, 30,000, 32,000। तो अब तो और तबाह हो जाएंगे लोग। कल से तो और स्थिति लगता है सर खराब हो जाएगी। बिल्कुल, जो लोग कमा खा रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा सर, वो बंद हो जाएंगे। सरकार क्या देगी? 1,000 नीतीश कुमार, 1,000 बस। भैया अब तो लोग कर्ज से भी आत्महत्या करेंगे, भूख से भी मरेंगे। सरकार को पीठ झाड़ना था, और नेता लोग का मन में था कि लॉकडाउन लग जाए तो हम ऐशो आराम की जिंदगी, लूट खसोट में जो चोरी छिनारी में जो नेता लगे रहते हैं, बैंकॉक मजे में या मस्ती में, तो इन लोगों को लगता है कि चुनाव में ही लॉकडाउन खुले। जैसे पंचायती राज का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां पर लॉकडाउन नहीं। बंगाल में चुनाव बर्बाद कर दिए, पहुंचा दिए, कुंभ से पहुंचा दिए, पूरी दुनिया में तबाह कर दिए, और अब लॉकडाउन के नाम पर मारेंगे और लूटेंगे। जनता के पैसे को कोरोना के नाम पर डाइवर्ट किया जाएगा। जो सब्सिडी डीजल पेट्रोल से आई 21 लाख हजार करोड़, उसको कोरोना के नाम पर अपने पैकेट में ले जाया जाएगा। तो अब तो इकोनॉमी समाप्त। इसीलिए नीतीश जी यदि लॉकडाउन लगाना था तो पहले लगाते, और अब लगा रहे हैं तो इसके पहले तैयारी करते कि स्कूल का फीस जमा नहीं करना पड़ेगा, रोज टैक्स माफ करते, बैंक का लोन को आप डेट को आगे बढ़ाते, उसको मौका देते, EMI को माफ करते। होटल बिजनेस बंद हो गया, और 6,000 रुपया प्रवासी मजदूरों को और लगभग किसानों को 8,000 रुपया अकाउंट में डालिए। जब जेब में पैसा होगा तभी ना बाजार में वो खरीदेंगे। तो एक तो जेब में पैसा होगा तो जिंदगी उसकी बचेगी, और भारत की इकोनॉमी भी थोड़ा रिटेलेट करेगा, सरवाइव करने की कोशिश करेगा। तो जब जेब से पैसा ही खत्म हो गई तो अब तो हम माइनस GDP में हम पहले से थे और खत्म हो जाएंगे, और आदमी भी मरेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी गई, और मेहनत करने वाले लोग भी गए। आखिरी सवाल ये है सर कि ये जो कोविड के परिवार को ही खाना मिल रहा है, मान लीजिए कि आगे अभी कल से लॉकडाउन है, बहुत सारा जो ठेला रिक्शा वाला है उसको भी खाना नहीं मिल पाता है, तो क्या उसके लिए भी विस्तार किया जाएगा? अब अभी तो कोविड पेशेंट का जो है उन पर हम लोग है कि उसको किसी तरह मिले, वो परेशान हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, और उनको बचाया जाए। फिर जो हालात होंगे उस रूप में इंसानियत को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो पप्पू यादव हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।